एक शांत गांव, एक डरावना जंगल और एक रहस्यमयी औरत जिससे मिलना था एक मौत का बुलावा। सुनिए, अंधारवन की मोहिनी, एक सच्ची हॉरर कथा। महेश की जिंदगी मुंबई की रफ्तार से कदम मिलाती थी। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और कभी न खत्म होने वाली भाग दौड़। उसके लिए गांव, खेत खलिहान और शांत रातें बस किस्से कहानियों की बातें थीं। लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, कौन जानता है। एक शाम जब वह अपनी कॉर्पोरेट नौकरी की थकान मिटाने के लिए कॉफी पी रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उसके दूर के चाचा की घबराई हुई आवाज आई, महेश बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वह बस तुम्हारा नाम ले रही है, हो सके तो जल्दी आ जाओ। महेश की दादी, जिससे वह बचपन में कुछ ही बार मिला था, सुदूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालपानी में रहती थी। गांव का नाम ही कुछ अजीब सा था। महेश ने कभी वहां जाने की नहीं सोची थी, पर दादी की अंतिम इच्छा वह टाल नहीं सका। अगले ही दिन जरूरी सामान एक बैग में भरकर वह निकल पड़ा। ट्रेन और फिर 2 बसें बदलने के बाद शाम ढलते ढलते वह एक धूल भरी सड़क पर बने बस स्टॉप पर उतरा। कालपानी वहां से अभी भी 7 किलोमीटर दूर था और उस रास्ते पर कोई और सवारी मिलने की उम्मीद न के बराबर थी। सूरज पश्चिम में लालिमा बिखेरता हुआ डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। बस कंडक्टर ने उतरते वक्त अजीब नजरों से उसे देखा था। बाबूजी, कालपानी आज रात? उसके स्वर में आश्चर्य और कुछ अनकहा भी था। हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? महेश ने लापरवाही से पूछा। नहीं बाबूजी, बस वो आगे का जंगल, अंधारवन, रात में ठीक नहीं रहता। अगर कोई पहचान का मिल जाए तो ठीक, वरना सुबह का इंतजार कर लेते। महेश मुस्कुराया। अरे काका, शहर के हैं हम, भूत प्रेत से डर नहीं लगता। कंडक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी मर्जी बाबूजी। बस घरघराती हुई आगे बढ़ गई, धूल का एक गुब्बार पीछे छोड़ती हुई। महेश ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और कालपानी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। रास्ता वाकई सुनसान था। दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां ऐसे खड़ी थी मानो किसी रहस्य को अपने सीने में दबाए हो। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, झींगुरों की आवाज तेज होती गई और दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ करने की आवाजें भी आने लगीं। महेश का शहरी दिल पहली बार थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, पर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वह अंधारवन के मुहाने पर पहुंचा। नाम के अनुरूप ही वह जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे गूंथी हुई थीं कि हल्की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांत की गंध घुल गई। महेश ने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में पेड़ और भी भयानक लग रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी दैत्य के हाथों जैसी फैली हुई थीं। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। पत्तों की सरसराहट भी उसे चौंका देती। उसे कंडक्टर की बातें याद आ रही थीं, पर वह अपने मन को समझाता रहा कि यह सब उसका वहम है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से पलटकर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते पत्ते और दूर तक फैला सन्नाटा। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वह आगे बढ़ा, पर अब उसके कदम पहले से ज्यादा सतर्क थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। जंगल और भी घना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां उग आई थी, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई औरतें सिसक रही हों। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं, यह मेरा वहम है, वो बुदबुदाया, पर उसका गला सूख रहा था। कुछ देर और चलने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कालपानी की ओर जाता है। उसने मोबाइल निकालकर नेटवर्क देखने की कोशिश की, पर वहां नो सर्विस लिखा आ रहा था। अब वह सचमुच घबरा गया। तभी उसे दाहिने रास्ते पर कुछ दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती नजर आई, जैसे किसी लालटेन की हो। एक उम्मीद की किरण, शायद कोई गांव वाला हो या झोपड़ी।
वह तेजी से उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एक औरत की परछाई दिखी जो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने शायद सफेद साड़ी पहनी हुई थी। महेश ने आवाज दी, माफ करना, क्या आप बता सकती हैं कि कालपानी गांव किस तरफ है? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। चांद की हल्की सी रोशनी जो पत्तों से छन कर आ रही थी, उसमें उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे किसी बिल्ली की। कालपानी? उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। उसमें कुछ ऐसा था जो महेश को असहज कर रहा था। हां, मैं वहीं जा रही हूं। रास्ता भटक गई थी। क्या तुम भी अकेले हो? महेश को थोड़ी राहत मिली कि कोई साथ मिला। जी, मैं शहर से आया हूं अपनी दादी से मिलने। अच्छा, वह औरत खड़ी हुई। अब महेश उसे ठीक से देख पा रहा था। वह वाकई खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती में कुछ अप्राकृतिक सा था। उसकी त्वचा चांदनी में दूधिया लग रही थी और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। ये जंगल रात में बहुत खतरनाक हो जाता है। महेश को उसकी बातों में कंडक्टर की चेतावनी याद आई, पर एक खूबसूरत औरत का साथ पाकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई। आपका बहुत शुक्रिया। वह औरत आगे आगे चलने लगी और महेश उसके पीछे। उसके चलने का ढंग कुछ अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हैं, और उससे एक अजीब सी मीठी लेकिन मतली करने वाली गंध आ रही थी, जैसे चमेली और सड़े हुए मांस की मिलीजुली गंध। महेश ने इस विचार को झटक दिया, शायद जंगल की ही गंध होगी। वे दोनों चुपचाप चलते रहे। जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। अब अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कभी कभी ऐसी आवाजें जैसे कोई भारी चीज घिसट रही हो। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम शहर में क्या करते हो? औरत ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में वही कृत्रिम मिठास थी। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, महेश ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे अब उससे बात करने में भी डर लग रहा था। शहर की जिंदगी अच्छी होती होगी ना, यहां गांव में तो कुछ भी नहीं है। उसकी बातों में एक अजीब सा खालीपन था। तभी महेश की नजर उसके पैरों पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने थी जो जमीन से थोड़ी ऊपर थी, और उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे की ओर। महेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून जम सा गया। कंडक्टर की बातें, जंगल का भयावह माहौल, औरत का अजीब व्यवहार, उसकी चमकती आंखें, और अब यह कोई साधारण औरत नहीं थी। यह एक चुड़ैल थी। उसके मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वह वहीं जड़वत खड़ा हो गया। औरत रुकी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। क्या हुआ? डर गए? उसकी आवाज अब मीठी नहीं, बल्कि कर्कश और भयानक थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, और उसके खूबसूरत होंठों की जगह अब खून से सने दांतों वाली एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम कौन हो? महेश की आवाज कांप रही थी। मैं इस जंगल की रानी हूं। वह हंसी। उसकी हंसी किसी मरते हुए जानवर की चीख जैसी थी। और तुम आज रात मेरा भोजन बनोगे? इतना कहकर वह भयानक गति से महेश की ओर झपटी। महेश ने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और विपरीत दिशा में भागा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस उसे उस चुड़ैल से दूर जाना था। कहां भागोगे मुझसे? ये मेरा जंगल है। चुड़ैल की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। महेश पागलों की तरह भाग रहा था। झाड़ियों से उसके कपड़े फट रहे थे, कांटों से उसका शरीर छिल रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी जान बचानी थी। पीछे से चुड़ैल के भयानक अट्टहास की आवाज आ रही थी। कभी वह उसके ठीक पीछे महसूस होती, कभी थोड़ी दूर। अचानक महेश के पैर जड़ पर टकराए और वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके टखने में शायद मोच आ गई थी। हाँ, अब कहां जाओगे? चुड़ैल की आवाज ठीक उसके ऊपर से आई। उसने ऊपर देखा। वह चुड़ैल पेड़ की एक डाल पर बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। महेश की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसने आंखें बंद कर ली, अपनी मौत का इंतजार करते हुए।
तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और किसी के चिल्लाने की आवाज आई, भाग डायन, हनुमान जी का नाम ले। महेश ने आंखें खोली। उसने देखा कि गांव की दिशा से कुछ लोग मशालें और लाठियां लिए आ रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था, चुड़ैल को ललकार रहा था। चुड़ैल ने गुस्से में फुफकारा और उन लोगों पर हमला करने की कोशिश की, पर त्रिशूल की चमक और जय हनुमान के नारों से वह पीछे हट गई। तुम सब बचोगे नहीं, मैं फिर आऊंगी, यह कहकर वह अंधेरे में विलीन हो गई। पर उसकी कर्कश हंसी अभी भी जंगल में गूंज रही थी। वह अधेड़ व्यक्ति, जो शायद गांव का पुजारी था, महेश के पास आया। बेटा, तुम ठीक हो? हमने जंगल से चीखने की आवाज सुनी तो दौड़े चले आए। महेश अभी भी सदमे में था। वो कौन थी? वो मोहिनी है, एक चुड़ैल। कई सालों से इस जंगल में उसका वास है। रात में अकेले इस जंगल से गुजरना मौत को दावत देना है। पुजारी ने उसे सहारा देकर उठाया। गांव वाले महेश को घेरकर कालपानी गांव की ओर ले चले। रास्ते में पुजारी ने बताया, मोहिनी कभी इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी शहर के लड़के ने धोखा दिया था और उसने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, खासकर शहर से आने वाले नौजवानों को अपना शिकार बनाती है। यह सुनकर महेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। गांव पहुंचकर उसे सीधे सरपंच के घर ले जाया गया। सरपंच एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने महेश की पूरी बात सुनी। बेटा, तुम्हारी दादी सच में बहुत बीमार हैं। शायद उन्हें आभास हो गया था कि तुम पर कोई संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हें याद कर रही थी। महेश को दादी के पास ले जाया गया। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनका शरीर तप रहा था। वैद्य जी ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। महेश दादी के सिरहाने बैठ गया। उसके मन में अपराध बोध था। शायद अगर वह समय पर पहुंच जाता तो दादी की यह हालत ना होती। और वह चुड़ैल, क्या वह सच में वापस आएगी? रात भयानक कटी। हर आहट पर महेश चौंक जाता। उसे बार बार चुड़ैल का विकृत चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। पुजारी ने घर के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दिए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। महेश ने भी प्रार्थना की। दिन में दादी की हालत थोड़ी सुधरी। उन्होंने आंखें खोली और महेश को देखकर मुस्कुराई। आ गया मेरा बच्चा। उनकी आवाज कमजोर थी। महेश ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ दादी, मैं आ गया, अब आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, गांव में फिर से बेचैनी फैल गई। पुजारी ने बताया कि आज अमावस्या की रात है और ऐसी रातों में चुड़ैल की शक्ति और बढ़ जाती है। उन्होंने महेश को सलाह दी कि वह आज रात गांव से बाहर न निकले और अगर हो सके तो सुबह होते ही शहर लौट जाए। रात गहराते ही जंगल की ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। महेश और गांव के कुछ हिम्मती नौजवान लाठियां और मशालें लेकर घर के बाहर पहरा देने लगे। आधी रात के करीब वह हुआ जिसका सबको डर था। एक तेज हवा का झोंका आया, जिसके कारण सारी मशालों की आग बुझ गई। घोर अंधकार छा गया और वह कर्कश हंसी सुनाई दी। इस बार बहुत पास से। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। महेश का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने कसकर अपनी लाठी पकड़ ली। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने गाल पर एक ठंडा, चिपचिपा स्पर्श महसूस हुआ। आह! वह चिल्लाया और लाठी घुमाई। गांव वालों ने फिर से जय हनुमान के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुजारी ने अपने त्रिशूल से हवा में कोई मंत्र फूंका। एक क्षण के लिए सब शांत हो गया। फिर दादी के कमरे से एक कमजोर चीख सुनाई दी। सब लोग अंदर भागे। दादी बिस्तर पर हाँफ रही थी। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो खिड़की पर थी। उन्होंने कांपते हुए कहा। खिड़की खुली हुई थी और हवा में वही चमेली और सड़ांत की गंध तैर रही थी। पुजारी ने तुरंत खिड़की बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। महेश ने दादी को संभाला। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। हर कोई दहशत में था। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। चुड़ैल जा चुकी थी, पर उसका खौफ अभी भी हवा में मौजूद था। दादी की हालत अब और बिगड़ चुकी थी।
वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। महेश समझ गया था कि शायद चुड़ैल ने अपना काम कर दिया है। 2 दिन बाद दादी शांत हो गई। महेश ने भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। गांव वाले उसके साथ थे, पर हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर था। पुजारी ने महेश से कहा, बेटा, अब तुम शहर लौट जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मोहिनी तुम्हें पहचान चुकी है, वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। महेश जानता था कि पुजारी सही कह रहे हैं। उसका मन अब गांव और उस जंगल से ऊब चुका था। अगले दिन वह शहर के लिए रवाना हो गया। बस स्टॉप पर उसे वही कंडक्टर मिला। इस बार उसने महेश को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। मैंने कहा था ना बाबूजी। महेश कुछ नहीं बोला। वह बस में चुपचाप बैठ गया। शहर लौटकर भी महेश को कई रातों तक नींद नहीं आई। उसे बार बार वह भयानक जंगल, वह चुड़ैल का चेहरा और उसकी हंसी याद आती रही। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसने कालपानी गांव या अंधारवन के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की। वह भयानक रात और वह अजनबी चुड़ैल उसकी जिंदगी का एक ऐसा काला अध्याय बन गई थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। कभी कभी जब वह रात में अकेला होता तो उसे लगता जैसे खिड़की के बाहर से कोई उसे घूर रहा है और हवा में चमेली और सड़ांत की मिलीजुली गंध तैर रही है। क्या मोहिनी सच में उसका पीछा कर रही है या यह उसका वहम था? यह एक ऐसा सवाल था और यही अनसुलझा रहस्य उसे सबसे ज्यादा डराता था। जंगल की वह भयानक रात उसे हमेशा के लिए उसके जहन में एक खौफनाक सस्पेंस बनकर रह गई थी।